अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। नाजरीन, जेल का नाम सुनते ही हमारे दिलों में बेहद ख़तरनाक जगह का तस्वर आता है, जहां पर जुल्म बर्बरियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाते हैं और जहां गुनहगार लोगों को दुनिया में ही जहन्नम दिखा दी जाती है। मगर आज जिन जेलों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इनको देखकर यकीनन आप ना सिर्फ हैरान रह जाएंगे, बल्कि यकीन माने अगर वैसी जेलें पाकिस्तान में होती तो हर कोई जुर्म करता और भागता भागता जेल चला जाता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हर मैजेस्टी प्रिजन नामी इस जेल की, जो कि स्कॉटलैंड में वाक़या है और इसे एक प्राइवेट कंपनी चलाती है। नाजरीन, ये जेल कम जबकि स्कूल ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर कैदियों की स्किल्स बढ़ाने की खातिर इनको वर्कशॉप्स और क्लासेस दी जाती हैं। हफ्ते में 40 घंटे इनको पढ़ाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये बिल्कुल आम इंसानों की तरह दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। इसके अलावा कैदियों को इनका मनपसंद खाना और मनपसंद हुनर भी इस जेल में सिखाया जाता है। तो ये एक जेल कम जबकि एक तालीमी इदारा ज़्यादा दिखता है। इसके बाद जिस जेल की बात करने लगे हैं, इसका नाम जस्टिस सेंटर है, जो कि ऑस्ट्रिया में वाक़ है। अगर बाहर से इसको देखा जाए तो ये एक 3 स्टार होटल से कम नहीं दिखती। इस जेल में कैदियों को बाकायदा एक सेपरेट सेल दिया जाता है। इसके अलावा अपना बाथरूम, अपना टीवी लाउंज, एक शॉवर और राइटिंग डेस्क भी दिया जाता है। इसके अलावा इनको अपना छोटा किचन भी दिया जाता है, जिसमें कैदी जो चाहे वो पका कर खा सकते हैं। नाजरीन, इस सब के अलावा इस जेल में कैदियों के लिए जिम की सहूलत भी मौजूद है। ताहम बास्केटबॉल और टेनिस खेलने के लिए ग्राउंड्स भी मुयस्सर किए जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स के शौकीन कैदियों के लिए बाकायदा गेमिंग जोन भी बना कर दिए गए हैं। ताहम इस जेल में सिर्फ 250 कैदी ही एक वक्त में आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एले कैथेड्रल कोलंबिया नामी इस जेल की। ये जेल दरअसल कोलंबिया के खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान वाक़या है, जो हकीकत में यहाँ की सियासी पार्टियों की मुशावरत के लिए बनाई गई थी। मगर फिर इनमें से कुछ लोगों ने इस इमारत के शहर से दूर होने की वजह से सियासी मकासद के लिए इसके इस्तेमाल करने पर एतराज़ उठा दिया था और फिर इस इमारत को जेल बना दिया गया, जहाँ पर कैदियों के लिए स्विमिंग पूल्स की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा पर्सनल बेडरूम्स, बाथरूम्स और इसके साथ ही एक शानदार बैल्कनी भी मौजूद है। भला इस सब के अलावा एक कैदी को और क्या चाहिए। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी जेल दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर पुलिस हुकाम की नहीं बल्कि कैदियों की हुक्मरानी चलती है। यानी यहाँ के कैदी ही हर हुक्म नाफिज करते हैं और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। भला आपने कभी ऐसी जेल का तसव्वुर भी किया है? नहीं ना। इस जेल का नाम पैवोन प्रिजन है, जो कि ग्वाटेमाला में वाक़या है। इस जेल में कैदी दरअसल मालिक होते हैं, जो अपने सारे गंदे शौक पूरे करते हैं। मगर ये जेल 2006 के बाद से ही बंद कर दी गई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर अय्याशियाँ अपने अरूज पर पहुँच चुकी थीं। जब यहाँ पर छापा मारा गया तो 60 से ज़ायद प्रेग्नेंट ख़वातीन इस जेल से बरामद हुई थीं। अब आगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जेल में अय्याशी की इंतहा किस हद तक थी। दोस्तों, अब मैं जिस जेल के बारे में आपको बताने लगा हूँ वो नॉर्वे में वाक़ है। ये जेल कम जबकि एक म्यूज़िक स्टूडियो ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर कैदियों को मौसीकी की क्लासेस दी जाती हैं और यहाँ से निकलने के बाद कैदी बड़े बड़े बैंड्स भी बना लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी, फुटबॉल ग्राउंड और कैदियों की जॉगिंग के लिए पूरा एक खूबसूरत ट्रैक भी मुयस्सर किया गया है। इस जेल के कमरे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, जहां पर कैदी अय्याशी की ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि हर रूम में बेड, फ्रीज़र, टीवी और बाथरूम फ्राहम किया जाता है। दोस्तों, अब जिस जेल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसको शाही जेल भी कहें तो कम ना होगा, क्योंकि ये जेल कम एक पिकनिक पॉइंट ज़्यादा दिखाई देती है। ये जेल पेस्टोए आइलैंड पर वाक़या है। इस जेल में हर कैदी को इसका अपना एक पर्सनल घर दिया जाता है, यानी ये पूरा का पूरा आइलैंड ही एक जेल है और इसमें कैदी फ़िशिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ना सिर्फ फ़िशिंग बल्कि यहाँ पर कैदी खेती बाड़ी और जानवर भी पाल सकते हैं और अपने हर तरह के शौक़ पूरे कर सकते हैं।
सरसब्ज़ व शादाब नज़ारे और खुशगवार मौसम इस जेल के नुमायाँ अक्स हैं। ये जेल दरअसल 1970 से पहले बच्चों की जेल थी, जिसमें तब बहुत जुल्म व बर्बरियत होती थी, मगर 1970 के बाद इसको बंद कर दिया गया था। ताहम आजकल ये जेल शाही जेल के नाम से भी मशहूर है, जहाँ पर हर कैदी जाना चाहता है। यहाँ के रहने वाले कैदी ये भूल ही जाते हैं कि वो एक कैदी हैं, क्योंकि इनको एक सेलिब्रिटी जैसी सहूलियात मुयस्सर की जाती हैं। दोस्तों, अब जिस जेल की बात करने जा रहे हैं वो फ़िलिपाइन में वाक़ है, जिसका नाम सीबू है। इस जेल में फ़िलिपाइन के सबसे ख़तरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। अगर इन ख़तरनाक कैदियों को यहाँ आने के बाद एक शानदार पार्टी दी जाती है, जिसमें सारे कैदी नाचते, गाते और शराब में मसरूर हो जाते हैं। जेल हुकाम के मुताबिक इससे कैदियों की कसरत भी हो जाती है, इनके दिमाग से बुरे ख्यालात भी ज़ायल हो जाते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि कभी कभार यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत लड़कियों को भी लाया जाता है, जो कैदियों का दिल बहलाती हैं और इनके साथ नाचती और एंजॉय करती हैं। कैदी भी इस सब को खूब मज़े से एंजॉय करते हैं। इसी वजह से नाजरीन, इस जेल को दुनिया की सबसे हैप्पी जेल होने का एहसास भी हासिल है। भला कौन है जो ऐसी जेल में ना जाना चाहता हो। नाजरीन, अब आपको दिखाते हैं चिली में वाक़ कोडरेला नामी इस छोटी सी जेल के बारे में, जो जितनी छोटी है इतनी ही शानदार है। इस जेल में सिर्फ 100 कैदी ही एक वक्त में रह सकते हैं। यहाँ पर कैदियों को स्विमिंग पूल्स, खेलने के ग्राउंड और हर कैदी को अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात करने की इजाज़त भी मुयस्सर है। इसके अलावा इस जेल में एक दिन सब्ज़ी जबकि दूसरे दिन गोश्त दिया जाता है। इसके अलावा दूध, मिल्क शेक और केक भी कैदियों को दिए जाते हैं। वाह, क्या जेल है ये। नाज़रीन, ये जो जेल आप देख रहे हैं इसका नाम सैन एंटोनियो है, जो कि पार्टी जेल के नाम से भी जानी जाती है, जहां पर दिन रात पार्टीज़ होती रहती हैं, वो भी हुकूमत के ख़र्चे पर। यह दुनिया की अयाश तरीन जेल भी है, जहां पर कैदी न सिर्फ अपने घर वालों बल्कि अपनी मनपसंद लड़कियों को भी दावत देकर बुला सकते हैं और इनके साथ स्विमिंग पूल्स और मुख्तलिफ जगहों पर मस्तियाँ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनको इस जेल में कैदियों के साथ रात गुजारने तक की आज़ादी भी होती है। तो नाजरीन, आपको इन सब जेलों में से कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसने आपको महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।